Hello friends, welcome to our channel PC Square for Biology. Today we are going to discuss the remaining part of chapter number 8 from chapter number 3 from the 8th class, whose name is Synthetic Fiber and Plastics. In the last video of this chapter, we discussed about the various properties of synthetic fibers. How do these synthetic fibers are useful for us on comparison with natural fibers. बेटा आपको पता है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है ना सस्ते होते हैं, इजीली मेंटेन किया जा सकता है, इनको आप आसानी से धो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इजीली वॉशेबल होता है, इनको ज्यादा आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अफोर्डेबल होते हैं, साथ ही कलर स्टेन्स आपको बहुत मिलता है। आज हम कुछ और सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे सबसे पहले पॉलिस्टर। पहले ही 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं इसके। फैब्रिक मेड फ्रॉम दीज फैब्रिक्स, आप क्या करते हो, वो फैब्रिक जो इन फाइबर से बनता है वो सिकुड़ता नहीं है, डज नॉट रिंकल इजीली, वो आसानी से सिकुड़ता नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो हमारे पास ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको आप आसानी से धो सकते हैं। एग्जांपल है आपके पास कैरोलिन। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स, आप इसको पतले पतले फाइबर्स में डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद इससे आप यार्न बना सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है पीईटी। बेटा नाम क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरापेथालीन। ये क्या है, एक बहुत ही सिंपल फॉर्म है पॉलिएस्टर की, और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। मतलब आप इनसे विभिन्न प्रकार की जो यूजफुल चीजें बना सकते हैं, उसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल देंगे। आप वाटर बॉटल, यूटेंसिल्स और फिल्म्स, मतलब पतली जो परत होती है जैसे कि आप देखते हैं एक्सरे फिल्म इत्यादि, इनको बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, पॉलिएस्टर। बेटा पॉलिएस्टर के नाम को मैं पहले ही पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, और ईस्टर का मतलब क्या होता है, मर। बहुत सारे आप क्या करते हैं, बहुत सारे ईस्टर्स की चेन को मिला करके आप क्या बनाते हैं, पॉलिएस्टर बनाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा सेकेंड सेक्शन, जिसका नाम क्या है, एक्रेलिक। Acrylic is a synthetic fiber which is used for making sweaters, shawls and blankets. बेटा आमतौर पे आप कहते हो सर ये एक्रेलिक बना कैसे है, तो एक्रेलिक क्या है बेटा, आप कह सकते हैं कि हमारे पास प्राकृतिक ऊन है, प्राकृतिक ऊन के गुणों वाला दूसरा जो ऊन है उसको हम बोलते हैं एक्रेलिक। इसकी प्रॉपर्टी नेचुरल जो हमारे पास वूल होता है उसी की तरह ही होता है। मतलब अगर आपको सर्दियों के मौसम में प्राकृतिक ऊन इस्तेमाल करना है तो वो बहुत महंगा मिलता है, तो महंगे प्राकृतिक ऊन के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, सस्ता एक्रेलिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो नेचुरल वूल जैसी ही हैं। जैसे एक्रेलिक इज सिंथेटिक फाइबर, ये एक सिंथेटिक फाइबर है एंड विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स। इसका प्रयोग हम स्वेटर बनाने के लिए करते हैं, शॉल बनाने के लिए करते हैं, और ब्लैंकेट मतलब कंबल बनाने के लिए करते हैं। एक्रेलिक इज सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक फॉर्म ऑफ नेचुरल वूल। ये पहले बता चुका हूं कि प्राकृतिक ऊन का जो कृत्रिम रूप है वो है एक्रेलिक। इट इज चीपर देन नेचुरल वुल, ये प्राकृतिक ऊन से सस्ता है। इट इज अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, आपको विभिन्न प्रकार के रंगों में ये मिल सकता है। एक्रेलिक इज मोर ड्यूरेबल, ये लंबे समय तक चलेगा। अगर आप इसकी तुलना करते हो कि प्राकृतिक ऊन कितने समय तक चलेगा, तो आपके पास जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं दे आर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, मीन्स यू कैन इजिली परचेज दिस ऑन इजी कॉस्ट। दे आर चीपर, ये सस्ते हैं, लिखा हुआ है कि चीपर देन नेचुरल वुल, तो ये आप प्राकृतिक जो वूल खरीदते हैं उससे सस्ते भी होते हैं। एंड विच इज, देखो क्योंकि एक्रेलिक क्या है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है, अफोर्डेबल है, इसीलिए ये लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बहुचर्चित और पॉपुलर है। अब इसका एग्जांपल क्या है बेटा, पॉलीकोट। पॉली में क्या है, पॉलीकोट जो है बेटा ये पॉलिएस्टर और वूल का एग्जाम्पल, पॉलिएस्टर और वूल से मिलाकर के बना है, इसलिए इसको हम पॉलीकोट बोलते हैं। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि एक्रेलिक क्या है कि आपके पास प्राकृतिक ऊन का एक कृत्रिम रूप है। अगर आप नेचुरल वूल की बात करते हैं तो ये आर्टिफिशियल वूल है जिसकी प्रॉपर्टीज नेचुरल वूल की तरह ही मिलती हैं। अब थोड़ा सा बेटा हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर इज बेटर फॉर द ह्यूमन, मनुष्य के लिए कौन सा फाइबर बेहतर है, नेचुरल फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर। तो देखिए नेचुरल फाइबर क्या होता है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हमने प्राकृतिक ऊन को जलाया, तो प्राकृतिक ऊन को जलाते हैं तो वो सीधे ही राख में चेंज हो जाते हैं, जबकि आपके पास क्या बेटा सिंथेटिक जो आपके पास फाइबर्स हैं, जब आप इनको जलाते हैं तो ये पहले क्या होता है बेटा, गलना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है यदि किसी व्यक्ति ने इस प्राकृतिक ऊन की जगह सिंथेटिक ऊन का कपड़ा पहन रखा है, सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा पहन रखा है, तो जब वो जलेगा तो जलने के बाद पहले मेल्ट होगा, पिघलेगा,
और वह व्यक्ति की त्वचा से चिपक जाएगा, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के शरीर पर बहुत सारे कुप्रभाव होंगे। और आप कह सकते हैं कि विथ दिस अनवांटेड प्रॉपर्टी, केवल इसी एक अनचाही प्रॉपर्टी की वजह से जो ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आप सभी को विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप किचन में जाते हैं या फिर कोई भी फायरिंग वर्क या आप दिवाली जैसा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई भी बर्निंग सपोर्टिंग मटेरियल आपके पास रखा हुआ है, तो आप उससे दूर रहें या फिर कॉटन क्लॉथ पहने, क्योंकि कॉटन जब पहले जलता है तो जलने के बाद सीधा राख में कन्वर्ट होता है, वो गलता नहीं है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है वो जलेगा, जलने के बाद गलेगा और वो आपकी त्वचा से चिपक जाएगा, जिसकी वजह से आपकी त्वचा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो ठीक है बेटा, पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक क्या है बच्चे? आप प्लास्टिक के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में पॉलिथीन का बहुत प्रयोग करते हैं। तो केमिस्ट्री में देखिए, पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी, और ये जो थीन लिखा होता है, थीन का मतलब होता है इथीन, तो पॉलीइथीन हो गया। पॉली प्लस इथीन, पॉली का मतलब होता है मैनी और इथीन का मतलब क्या होता है? इथेन को जब आप पॉली के साथ ऐड कर देते हो तो मैनी इथेन्स। इसका मतलब आप जो सब्जी खरीदने जाते हैं या फिर प्लास्टिक की जो चीजें इस्तेमाल करते हैं तो वो किससे बनी होती है? प्लास्टिक से बनी होती है। प्लास्टिक किससे बनता है? पॉलीइथीन से। पॉलीइथीन किसका एग्जांपल है? प्लास्टिक का एग्जांपल है। प्लास्टिक के हमारे पास दो टाइप है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बेटे नाम से मालूम पड़ा, थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। अगर आप क्या करते हैं, प्लास्टिक को हीट करते हैं तो ये मेल्ट होगा और मेल्ट होके क्या करेगा? डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब ये जो अपना पहले शेप जो था इसका वो चेंज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं thermoplastics are the form of plastic which actually deforms when we heat it continuously। आप थर्मोप्लास्टिक को लगातार गर्म करते हैं तो वो अपने रूपों में परिवर्तन दर्शाता है। पहले वो गर्म होगा, गर्म होकर गलना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर हम एक बार इसको एक रूप दे चुके हैं तो गर्म करके गला भी सकते हैं, दूसरा रूप दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? इसको आपने अगर एक बार कोई रूप दे दिया तो इस पर हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और ये दोबारा यूजेबल नहीं होगा। तो बेकेलाइट इसका एक एग्जांपल है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, आप पहले तो ये समझ लीजिए कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, और उससे भी पहले प्लास्टिक हमारे लिए बहुमूल्य क्यों है। आप देखिए बेटा, आप जाते हैं बाजार में, जाएंगे कोई भी आर्टिकल खरीदेंगे, अगर वो तांबे पित्तल लोहे से बना हुआ है तो प्लास्टिक जो है वो इसके तुलना में सस्ता पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक इज ऑल्सो more cheaper than the articles which we purchase from the market made up of metals। धातुओं से बनी हुई जो हमारे पास बाल्टी है, मग है या फिर लोटा, गिलास, बर्तन जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? महंगा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक के आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। आप वॉशरूम में जाते हैं तो देखते हैं टैप, पहले टैप आता था मेटल से बना हुआ, लेकिन अभी जो टैप आता है वो प्लास्टिक से बना हुआ आता है। आप प्लम्बिंग का काम कराते हैं, प्लास्टिक की पाइप्स आती थी जो कि बेकार क्वालिटी की थी। अब प्लास्टिक की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ तो क्या हो गया? प्लास्टिक ने क्या किया है बेटा? मेटल से बनने वाली बहुत सारे आर्टिकल्स को डिस्प्लेस कर दिया है। चेयर, टेबल, आप कह सकते हैं कि खाना खाने के लिए जो प्लेट भी होती है वो किससे बनी होती है? प्लास्टिक से। आपके घर में बहुत सारी बिजली की तारें होती है तो बिजली की तारों पर करंट से बचने के लिए बेटा एक लेयर चढ़ाया जाता है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पीवीसी क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक का ही रूप है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये गल जाएगा। तो आपको बेटा ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि प्लास्टिक इज वेरी चीपर इफ वी कंपेयर इट टू द अदर मेटल लाइक
ब्रास, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाइए कि प्लास्टिक के एडवांटेज आपने सुनी है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? प्लास्टिक इज नॉन डिकम्पोजेबल, आप इसको सड़ा नहीं सकते। अगर आपने क्या किया बेटा, आप प्लास्टिक को मिट्टी में दबा दिया तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आप मिट्टी को खोद करके उसे मिट्टी में से निकालते हैं तो आप देखते हैं कि इस पर किसी भी बैक्टीरिया का, किसी भी सूक्ष्मजीवी का कोई प्रभाव नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है अगर हम प्रकृति के नजरिए से देखा तो। क्योंकि आपने देखिए, आपने बाल्टी ली, आपने कहा सर हमारी बाल्टी में ना कोई जंग लगता है ना टूट फूट होती है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान से देखा कि जब आप सब्जी लेकर के आते हैं तो सब्जी का छिलका सड़क पर फेंक देते हैं पॉलिथीन में डाल के, कोई जीव उसे खा लेता है, वो पॉलिथीन उसके पेट में जाती है और इस तरह की समस्याएं जीवों के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं बेटा। उनको पेट में बहुत सारे डिसीज होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। आपके घरों के आसपास नालियां खुली होती तो आप सब्जी इत्यादि का जो छिलका है पॉलिथीन में भर के बाहर फेंक देते हैं, आंधी आती है, पॉलिथीन उठता है, नाली में जाता है, नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, तो इसकी वजह से जो आपका सीवेज सिस्टम है सोसाइटी का वो खराब हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।